कांटा लगा गंडे का इतना, उफ, क्या बताऊँ आपको। ये जी खून है इस बटेरे के सर से निकला है बहुत ज़्यादा। ये मैं उनके ऊपर डालता हूँ, चादर समझ लें। ये देखें, उफ, बहुत ज़्यादा खून निकला है। रात भर जी इसको इसने मारा है। सुबह जाके पता चला है जब अब ऐसे अंदर फिड़क रहा था और पता चला है कि ये सीन हो रहा है। फिर भाईजान ने इनको बाहर निकाला और एक अलग कर दिया था। मैंने बाद में ये देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। ये देखें इतना ज़्यादा खून निकला है जी से। तो अब कुछ सोचा हुआ है वही करेंगे जैसा मेरा दिल कर रहा है। इसको आज़ाद कर देंगे, दोनों को आज़ाद कर देंगे। कि वैसे भी इन दोनों को रखने का शौक तो है नहीं मुझे, तो वो भांजे आए हुए थे, उन्होंने कहा था मामू जान हमने ये रखने हैं, इसलिए मैं लेके आया था। तो अभी दोनों को आज़ाद कर देते हैं, अच्छी बात नहीं है। एक के साथ ये हो गया, अगर एक को आज़ाद करें दूसरे को ना करें ये भी अच्छी बात नहीं है। तो कुछ करते हैं, आज टाइम मिला ना, इंशाल्लाह आज इनको आज़ाद कर देंगे, नहीं तो कल। मतलब ये प्लान मैंने सोच लिया, इनको आज़ाद ही करना है। अपना ये सामान आ चुका है, अभी गोदाम में रखना है। अभी जुम्मे का टाइम भी हो चुका है ऑलमोस्ट, तो सामान रखने के बाद हम जी जुम्मे पर चले जाएंगे। ये चश्मे जी भाईजान के हैं, तो भाईजान की तैयारी है, कहीं जा रहे हैं बाइक पर। तो मैंने जी ऐसे वीडियो स्टार्ट करने के लिए उठाए हुए थे। वैसे मेरे चश्मे हैं वो दूसरे हैं, बहुत ही मज़े के हैं, जो मुझे पसंद है। ज़्यादातर पहने ही रखता हूँ, वो मेरे हैं, ये भाईजान के हैं। सुबह हो चुकी है जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा दिन निकला है। सूरज नहीं है, बादल हैं, तो हमें बारिश चाहिए। तो ये वेदर बहुत ही मज़े का है। तो जब बादल होते हैं तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, बारिश होगी उसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। अदरवाइज होती है जब सूरज सही तरह से होता है, मौसम साफ होता है। लेकिन अभी बादल हैं तो सर्दी की शिद्दत उस तरह से नहीं है, हल्की हल्की धूप है और सर्दी भी हल्की हल्की है। जब मैंने सुबह नमाज़ पढ़ी थी तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगा कि सर्दी है। वैसे उठते हैं तो इतनी ज़्यादा सर्दी होती है भाई साहब। नाश्ता करते हैं। अपनी जी गुड़िया भी घूमने के लिए आई है जी हाल की तरफ। तो ऐसे देखो, वाह जी वाह, क्या बात है, रिंग लगा हुआ जी ऊपर। तो पता नहीं, अगर पता होता ये उतार देती कैब के बाहर है। आ जाओ जी आ जाओ। गंदम की मैं आपको अपडेट देते हुए चलता हूँ। माशाल्लाह अभी गंदम किसी किसी जगह पे ब्लैक है, मतलब कि ये जो है यहाँ पे अभी ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही है, और वो जो आगे है ऐसे येलो भी है और वाइट वाइट भी है। लेकिन बारिश बहुत ज़रूरी चाहिए इनको, बारिश होगी तो सारे मामला ठीक होंगे गंदम के। ये कुछ लकड़ियाँ थी, भाईजान ने यहाँ पे इनको चीर दिया हुआ था, तो कुछ वो ले गए हुए हैं और ये बाकी हैं। टाइम जी हुआ चाहता है जानवरों के चारे का, तो अभी मैं और चाचू जान जाएंगे जंगल में जानवरों का चारा लाने के लिए। तो जंगल इस तरफ है, मतलब कि वैसे इस साइड पे पूरा जंगल ही जंगल है, लेकिन हम जिस जिस जगह से चारा लाएंगे वो इस जानिब है, और बहुत ही घना जंगल है। उसमें सूअर पाए जाते हैं और बहुत से ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो कि ज़्यादा खतरनाक हैं। अभी अपनी गुड़िया आवाज़ें दे रही है। तो अभी टाइम बहुत हो चुका है, चाचू जान भी आ रहे हैं, बस हम निकलने ही वाले हैं। कुल्हाड़ी वगैरह ये कुछ चाचू के पास होगा, मैं वापसी पर चारा उठा कर लाऊंगा। गंदम जी ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी है। ये चाचू जान का खेत है जी, इसमें साग भी काश्त किया हुआ है जी, जुमा का साग, और साग पता नहीं कौन सा है माशाल्लाह। ये आगे जो खेत है ये भी चाचू जान का है। चाचू जान मुझसे पहले आगे चले गए हुए हैं, तो मैं बस हर बार लेट ही हो जाता हूँ हर काम से। तो चलते हैं जी, चाचू जान वो आगे जा रहे हैं। आज बहुत टाइम बाद जी मैं दोबारा आपको जंगल दिखाने जा रहा हूँ। मुझे सही तरह से याद है, 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी, वो ऐसे ही चारा लेने के लिए गया हुआ था चाचू जान के साथ, और उसके बाद टाइम ही नहीं मिला और वीडियो भी नहीं बना सका जंगल की। तो आज आपको विज़िट करते हैं जी जंगल का, कि कैसे रास्ते होते हैं जंगल के और काम कैसा होता है जंगल में। ये देखें, ये रास्ता मुश्किल होता है, बनाना पड़ता है। कुछ रास्ते हैं ऐसे जो बहुत पहले के हैं, लेकिन वो बंद हो चुके हैं क्योंकि ये जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा होगी हुई है, तो इसने रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। तो लोगों का आना जाना भी ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। बहुत कम हैं जो अभी पुराने रास्ते इख्तियार करते हैं, लेकिन इस जड़ी की वजह से ये जो है जी, ये जड़ी बूटी जंगली है और बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। हमारे यहाँ तो ये बहुत पाई जाती है। अभी जिन खेतों से हम जा रहे हैं यहाँ पे रात को सूअर आते हैं। इस खेत में तो उन्होंने खोदा हुआ नहीं है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं जी फसल का। यहाँ कहीं कहीं गंदम सही तरह से है और कहीं नहीं है। वो सामने भी गंदम नहीं हुई, ये देख सकते हैं, ये भी साफ़ सुथरा है। ये देखें कलर कैसे चेंज हो चुका है, इधर सही से काली काली नज़र आ रही है और आगे फिर येलो।
पिछले साल इस खेत में, ये जो भी जिसमें हम गुजर रहे हैं, इसमें यहाँ पे खोदा हुआ था जी, सूअर ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया हुआ था, लेकिन इस बार इस खेत में नहीं है। इससे जो ऊपर वाला खेत है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, जिसका हर साल ही सूअर ऐसे ही नुकसान करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी उन्होंने ऐसे ही खुदाई की होगी जैसे वो हर साल करते हैं। इस बार ये खेत तो बच गए हुए हैं, पता नहीं वो नहीं आए या क्या सीन है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान करते होते हैं। ये है जी वो खेत जिसका हर साल अच्छा खासा नुकसान किया जाता है। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, मट्टी खोदी हुई है यहाँ भी और ये आगे, ये देखें। उतना नुकसान ही है जितना पिछले साल हुआ था, लेकिन नुकसान कर दिया हुआ जी उन्होंने। शुरू ये कह सकते हैं उन्होंने नुकसान देना शुरू कर दिया हुआ है। आगे पता नहीं जब तक गंदम मच्छी खासी बड़ी होगी उस टाइम तक छोड़ देंगे ऐसे, या नुकसान होगा। अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सूअर का कुछ पता नहीं है कि वो कब कहाँ कैसे आ जाए और क्या कर दे। तो खैर हम भी पहुँच चुके हैं जी। ये जी जो खेत आपको नज़र आ रहा है जिसमें अभी खड़ा हूँ मैं, ये देखें कितनी ज़्यादा जड़ी बूटी हो गई है और सूख चुकी है। यहाँ पे किसी ने आग भी लगाई हुई है। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो, हम यहाँ पे करके मैच खेला करते थे जी, पिच हुआ करती थी। बहुत टाइम पहले की बात है, मेरे चैनल पे मेरे ख्याल में है। तो अभी देखें क्या हाल है। एक अच्छा खासा टाइम गुजर चुका है, तो अभी इस खेत का ये हाल हो चुका है। मैं वीडियो के चक्कर में था, चाचू जान गायब हो गए हुए हैं जी। इस जंगल में डर लगता है जी, पता नहीं कहाँ से कभी भी कहीं से भी सूअर निकल सकता है, कोई भी चीज़ निकल सकती है। इतना घना जंगल है जी। ओए होए, किधर गए चाचू जान। रास्ते इतने मुश्किल, कुदरो समझ कौन नहीं कुछ गए हो। ये रास्ते खुद बनाए हुए जी यहाँ के लोगों ने। ये देखें कितने घने जंगल है भाई साहब। कोई आवाज़ नहीं, सन्नाटा छाया हुआ है और इतनी खामोशी में अचानक से कुछ चीज़ निकले तो बंदा डर जाता है जी। अचानक से कुछ चीज़ निकली तो वो एक गाय है, उसने हमको देखा और डर गई है। ये देखें जी, ये जी घर बनाया हुआ है, या सुअर हो सकता है या फिर से हो सकती है, जिसके पीठ पे कांटे होते हैं जी बड़े बड़े। एक इधर है, एक वो है, ज़रूर उसका होगा, उसी का से का होगा, क्योंकि इतना छोटा गड़ा नहीं होता सुअर का, और अच्छा खासा बड़ा होता है। तो ये छोटे छोटे ऐसे ही बनाती है, वो भी बहुत बुरी होती है जी, उसके पीठ पे कांटे होते हैं। और हमने अक्सर बात देखा है, जो शिकारी लोग होते हैं उनके कुत्तों को उसने मारे होते हैं जी। टेंशन ना करो, हम सहाया करिए उसको। कुड़ी जी उतार दिए मैंने, और चाचू जान मुझे कुल्हाड़ी देकर कहते हैं ये काट लेंगे आप। मैंने कहा टेंशन ही ना करें आप, अभी देखें कैसे सफाई करते हैं जी। ये दरख्त है, इसको काटेंगे। चाचू जान कह रहे थे कि ये है, अगर ये काटते हैं ये काट लें, ये अगर आपको ईजी लगता है, नहीं तो इसी को काट दें। मैंने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है, आप हुक्म दें और हम ऐसे सफाई कर देंगे इसकी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हुडी मैंने उतार दी है और अभी इस तेज़ धार आले से सफाई करते हैं जी इस दरख्त की। फिर आपको मिलते हैं जी सफाई करने के बाद, चारा काटने के बाद आपसे मुलाकात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, काम सारा कंप्लीट हो चुका है। दरख्त को मैंने काट दिया है और ये इकट्ठा कर लिया हुआ है, बस बांधना है और हमें निकलना है फटाफट। इसकी टहनी मेरी आँख में लगी हुई है और बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही है। ऐसे काटते हुए जब नीचे गिरी ना तो वो आँख में लग गई है। खैर कोई बात नहीं भाई साहब, कांटा लगा गंडे का इतना, उफ, क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। यूँ ही मैंने ऐसे गड्ढा उठाया और बस चलने की कोशिश की और पाँव रखा ना, बस ना पूछे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। गंडे का कंडा आपको पता ही है कितना सख्त होता है और दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है उसका। अभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार, सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने अभी इधर फेंक दिया भाई,
गड्ढा मैंने रख दिया हुआ है, थोड़ा दर्द कम हो फिर लेके चलते हैं। खैर आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। तीकमान को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।